ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देवभूमि उत्तराखंड भक्ति दर्शन में। आज आपके लिए लेकर आए हैं गृह वास्तु की वास्तु के अनुसार घर कैसे बनाएं, किस दिशा में किचन होना चाहिए, किस दिशा में पूजा घर होना चाहिए, किस दिशा में बेडरूम होना चाहिए। इसी जानकारी के साथ आज बात करते हैं गृह वास्तु की। हमारी वीडियो को पूरा देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे सुंदर सुंदर धर्म की वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। घर निर्माण में वास्तु दोष निवारण बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार ग्रहों का असर जीवन पर पड़ता है, उसी प्रकार वास्तु का भी जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी घर निर्माण कराएं तो वास्तु के अनुसार ही अपने घर का निर्माण करवाएं। वास्तुशास्त्र हमारे धर्म में गृह निर्माण की सही दिशा को दर्शाने वाले एक वास्तुकला है। प्राचीन सभ्यता में हमारे जो पूर्वज थे वो भी गृह वास्तु के अनुसार घर का निर्माण करवाते थे। आज के इस आधुनिक युग में समय और सही जानकारी न होने से हम घर का निर्माण ऐसे ही करा देते हैं, जिससे हमारे घर में कई प्रकार के दोष बन जाते हैं और उन दोषों से हमारे घर में अशांति फैलती है। और जो लोग वास्तु के महत्व को समझते हैं वे गृह वास्तु के अनुसार ही अपने घर का निर्माण करवाते हैं, जिसमें सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है, सौभाग्य की वृद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा जो है वो बनी रहती है। वास्तुशास्त्र कहते हैं जहाँ हम वास करते हैं, जो हमारा रहने का स्थान है, वह शास्त्र के अनुसार सुंदर होना चाहिए। उस घर के अनुसार हमें दिशाओं का सुंदर ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक दिशा शुभ और मंगलकारी है। दिशाओं के अनुसार जो हमारा रसोई घर है वो कौन सी दिशा में होना चाहिए, हमारा बेडरूम है वह कौन सी दिशा में होना चाहिए, इन सब की जानकारी वास्तुशास्त्र के अंदर है। मुख्यतः 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और इन 4 दिशाओं के 4 कोण हैं। पूरब और उत्तर की बीच में जो कोण है ईशान कोण, पूरब और दक्षिण के बीच का जो मध्य का जो कोण है वो आग्नेय कोण है, दक्षिण और पश्चिम के मध्य का जो कोण है वो नैऋत्य कोण है, और पश्चिम और उत्तर के मध्य का जो कोण है वो वायव्य कोण है। वास्तु के अनुसार रसोई घर, स्नान घर, शयन कक्ष, पूजा घर इत्यादि सबकी अपनी प्रमुख दिशाएं हैं। इन दिशाओं के अनुसार ही हमें घर का निर्माण कराना चाहिए, क्योंकि आज के समय में भूमि और भवन खरीदना बहुत मुश्किल है। व्यक्ति अपने जीवन में जितना भी धन कमाता है एक बार में ही वो धन अपनी भूमि में और भवन में लग जाता है। इसलिए यदि आप मकान बना रहे हैं, अपना नया घर निर्माण करा रहे हैं, तो वास्तु के अनुसार उस घर का निर्माण कराएं, जिस घर में रहने से आपको सुख और शांति मिलेगी। जिस भी भूमि को हम खरीदते हैं घर निर्माण के लिए, अपने रहने के लिए, उसका मुख चाहे पूर्वमुखी हो, पश्चिममुखी हो, उत्तरमुखी हो, दक्षिणमुखी हो, उसमें जब हम भवन निर्माण कराते हैं तो उसके लिए वास्तु की आवश्यकता पड़ती है। जब भी हम घर का निर्माण कराते हैं तो उसमें दिशाओं का अवश्य ध्यान रखें। पूर्व और दक्षिण की जो दिशा है उसके मध्य जो कोण है आग्नेय कोण, वह अग्नि का कोण होता है। उस कोण में रसोई का आप निर्माण करवाएं। दक्षिण जो दिशा है वो यम का स्थान होता है, उस स्थान में शयन कक्ष बनवाएं। दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो नैऋत्य कोण है वो राक्षस कोण कहलाता है, उस दिशा में शौचालय इत्यादि का निर्माण करवाएं। पश्चिम की जो दिशा है उस दिशा में विद्या अभ्यास के लिए आप एक रूम बना सकते हैं। भगवान वरुण का वह स्थान होता है, वहाँ भोजन कक्ष इत्यादि का आप निर्माण करा सकते हैं। पश्चिम और उत्तर के बीच में जो वायव्य कोण है उसे वायु कोण कहते हैं। वैसे हो सके तो इस कोण को खुला रखें, हवादार रखें, जहाँ से हवा अंदर आती रहे, रोशनी अंदर आती रहे, क्योंकि वायु कोण है। लेकिन कई लोगों के पास जगह नहीं होती, तो इस कोण में अन्न भंडार आप बना सकते हैं। उत्तर की जो दिशा है उसमें आप अपनी संपत्ति, धन, आभूषण इत्यादि आप रख सकते हैं, उसे भी भंडार गृह आप बना सकते हैं। पूर्व और उत्तर के मध्य में जो कोण है वो ईशान कोण है, इसे देव कोण कहते हैं। इसमें पूजा घर का निर्माण करवाना चाहिए। यह घर का सबसे सुंदर कोण है। इसमें धर्म से संबंधित जो भी आपके पास वस्तुएं हैं, चाहे पुराण हो, चाहे भगवान से संबंधित उनके वस्त्र हों, उनके आभूषण हों, पूजा का सामान हो, सब इस ईशान कोण में आप रख सकते हैं। इस ईशान कोण में उनके रहने के लिए एक छोटा सा कमरा बना सकते हैं। अब बात करते हैं पूर्व की दिशा के कोण के लिए। यह इंद्र कोण है। इस कोण में आप अपना मेन गेट रखें, गार्डन बनाएं, सीढ़ियाँ बनाएं, और इन सब कोणों के मध्य बीच में जो स्थान है वो ब्रह्म स्थान है।
आप इस ब्रह्म स्थान में बैठक बना सकते हैं। और हमेशा याद रखें कि ब्रह्म स्थान में कभी भी लैट्रिन, बाथरूम इत्यादि ना बनाएं, क्योंकि जो दिशाएं मैंने आपको बताई हैं ये सब शुद्ध दिशाएं हैं और इन दिशाओं के अनुसार मैंने आपको बताया है इन दिशाओं में कौन कौन से दिशा कोण में आप अपने कमरों का निर्माण करवाएं। वास्तु के अनुसार आपके घर का जो मुख है वो चाहे किसी भी दिशा में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, उत्तर में हो, दक्षिण मुखी हो, आपके घर में पूरब से लेकर के उत्तर की जो दिशा है वो सबसे शुद्ध दिशा है, वो ब्रह्म दिशा है, वो देव दिशा है। उस दिशा में कभी भी लैट्रिन और बाथरूम ना बनवाएं, इससे घर में अशांति फैलती है। कई रोग जो हैं घर में रहने वाले व्यक्तियों पे होने लगते हैं, इसलिए हमेशा अपने घर के पूरब से लेकर के उत्तर तक जो दिशा है उस दिशा को शुद्ध रखें। और घर में जो सीढ़ियों का आप निर्माण कराते हैं उन सीढ़ियों के नीचे कभी भी लैट्रिन, बाथरूम, किचन, पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, इससे भी घर में जो है शांति फैलती है। अपने घर का निर्माण अच्छे से स्वयं करवाएं, अपने घर का जो नक्शा है वो वास्तु के अनुसार बनवाएं और स्वयं घर का निर्माण कराएं, या आपके घर का जो भी निर्माण कर रहा है तो वास्तु के अनुसार उस घर का आप निर्माण कराएं, तो आपके घर में हमेशा सुख संपदा बनी रहेगी। यदि आप भी अपना नया घर बनवा रहे हैं और आपको वास्तु की जानकारी चाहिए कि आपका घर निर्माण वास्तु के अनुसार किस प्रकार हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम वास्तु के अनुसार आपको आपके घर की सही दिशाएं और घर में होने वाले निर्माण के बारे में आपको जानकारी देंगे। वैसे तो वास्तुशास्त्र अपने आप में एक बहुत बड़ा शास्त्र है, लेकिन हमने आपको सूक्ष्म रूप से वास्तु निर्माण के बारे में बतलाया है। यदि आप भी अपना नया घर निर्माण करा रहे हैं और आपको इस विषय में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट के अनुसार हम आपको और अधिक जानकारी दे पाएंगे। धन्यवाद।